हेलो बच्चों, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो नर्सिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जीसीएस। ठीक है, जीसीएस मीन्स ग्लासगो कोमा स्केल। क्या होता है इसकी फुल फॉर्म? ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, ये हम कब करते हैं? जब पेशेंट क्या होता है, जब पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जीसीएस स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, क्यों करते हैं? फॉर आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस के लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? ग्लासगो कोमा स्केल का यूज करते हैं, या फिर बोल सकते हैं टू असिस्ट द न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, टू असिस्ट द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को असिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? ग्लासगो कोमा स्केल यूज करते हैं। ये जो ग्लासगो कोमा स्केल है, ये पब्लिश की गई थी किसके थ्रू? ग्रेहन टेंसलिया और ब्रैगन जिनेट के थ्रू क्या की गई थी? पब्लिश की गई थी। तो पब्लिश बाय जिनेट। ठीक है, कब की गई थी? 1974 को। व्हेन 1974। नेक्स्ट इसमें आता है कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो देयर आर 3 पैरामीटर्स। ठीक है, इसके अंदर कितने पैरामीटर्स होते हैं? 3 पैरामीटर्स। पैरामीटर्स ऑफ जीसीएस। जीसीएस स्केल्स होती है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड इससे क्या होता है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, हमें इसमें क्या करना होता है, एक रेटिंग देनी होती है, या फिर बोल सकते हैं कि हमें एक लेवल सेट करना होता है पेशेंट का, कि पेशेंट का जो ओरिएंटेशन है, या फिर जो उसका कॉन्शियसनेस लेवल है वो क्या है। ठीक है, मीन्स पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस है, या सेमी कॉन्शियस है, या फिर अनकॉन्शियस है। तो इन 3 स्टेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ग्लासगो कोमा स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट, अब इसमें फर्स्ट पैरामीटर्स क्या आता है? इसमें 3 चीजें हम देखते हैं। फर्स्ट इज आई रेस्पॉन्स। क्या देखते हैं? आई रेस्पॉन्स। सेकंड इसमें हम देखते हैं वर्बल रेस्पॉन्स। एंड थर्ड इज मोटर रेस्पॉन्स। ठीक है, तो देयर आर 3 पैरामीटर्स। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज आई रेस्पॉन्स। फर्स्ट वन इज आई रेस्पॉन्स। सेकंड इज वर्बल रेस्पॉन्स। एंड थर्ड इज हमारा मोटर रेस्पॉन्स। अब इसमें क्या होता है, हमें मार्किंग देनी होती है। ठीक है, जो आई रेस्पॉन्स होता है, इसमें हमें कितनी मार्किंग देनी होती है? 4 की। ठीक है, 4। एंड वर्बल में 5। एंड मोटर में 6। तो मैक्सिमम जो इसका रेटिंग हुई दैट इज 15। ठीक है, कितनी हुई?
15, 4 plus 5 plus 6 is equal to 15, 4 plus 5 plus 6 is equal to 15। तो मैक्सिमम जो इसका रेट हुआ, या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ GCS कितना हुआ 15, एंड मिनिमम कितना होगा 1। हमें कहाँ से लेना होगा, आई रेस्पॉन्स से। 1 ही क्या लेना होगा, वर्बल रेस्पॉन्स से, 1 ही मोटर रेस्पॉन्स से। 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। तो 3 इसका क्या है, मिनिमम स्कोर। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम स्कोर ऑफ GCS कितना होता है, तो दैट इज 15, एंड मिनिमम स्कोर ऑफ GCS दैट इज 3। ठीक है, नेक्स्ट हम अब देखते हैं इसमें 1 बाय 1 कि आई रेस्पॉन्स में हमें क्या देखना होता है। तो फर्स्टली वी आर डिस्कस अबाउट आई रेस्पॉन्स। ठीक है, आई रेस्पॉन्स, इसमें हमने जो रेटिंग दी थी दैट इज 4। ठीक है, मैक्सिमम इसमें कितना होता है 4। अब क्या क्या देखते हैं इसमें, फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली, तो हम उसको कितना देंगे 4। नेक्स्ट पीस में आता है 2 स्पीच, देन हम कितना देंगे 3। थर्ड इसमें आता है पेनफुल स्टिमुलाई, में कितना देंगे हम 2, एंड लास्ट वन इज नो रेस्पॉन्स, देन 1। तो मतलब क्या है इसका, ठीक है, वो हम अब देखते हैं। तो फर्स्टली जो हमारा हम क्या चेक करने हैं पेशेंट का आई रेस्पॉन्स। तो सपोज करो पेशेंट क्या एक रूम में है, ठीक है, और हम उसका क्या करने गए हैं, GCS स्कोर चेक करने गए हैं। तो हम फर्स्टली उसमें क्या चेक करेंगे, आई रेस्पॉन्स। ठीक है, अब आई रेस्पॉन्स में क्या करेंगे, जैसे ही हमने रूम के अंदर एंटर किया, ठीक है, नॉर्मली आप देखते होंगे अगर हम रूम के अंदर एंटर करते हैं तो पेशेंट स्पॉन्टेनियसली मीन्स खुद से आई अपनी ओपन कर लेता है। ठीक है, अगर पेशेंट खुद से अपनी आंख आईज क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको कितनी रेटिंग देंगे 4। ठीक है, कितना स्कोर देंगे 4। अगर पेशेंट खुद से अपनी आई ओपन नहीं कर रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, स्पीच मीन्स बोलेंगे। क्या बोलोगे, जो भी पेशेंट का नाम होगा, सीता, गीता, ठीक है, या फिर कुछ भी, हेलो, जो भी आपको बोलना है, अगर आप वो पेशेंट स्पीच के थ्रू क्या कर रहा है, आपको रेस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, तो हम उसको कितना स्कोर देंगे 3। नेक्स्ट आता है अगर वो पेशेंट ना ही स्पॉन्टेनियसली अपनी आईज ओपन कर रहा है, ना ही बाय द हार्ट को स्पीच कर रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक पेनफुल स्टिमुलस देंगे। क्या देंगे, पेनफुल स्टिमुलस। अगर वो पेनफुल स्टिमुलस के थ्रू रेस्पॉन्स लेता है तो हम वहाँ पे स्कोर कितना देंगे 2। ठीक है, पेनफुल स्टिमुलेशन मतलब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पंच कर सकते हैं उसको। ठीक है, अगर इन सब के बाद भी वो क्या कर रहा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ठीक है, पेशेंट क्या कर रहा है, नो रेस्पॉन्स, तो वहां पर हम कितना स्कोर देंगे 1। ठीक है, तो ये था हमारा आई रेस्पॉन्स। नेक्स्ट हमारा आता है वर्बल रेस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल रेस्पॉन्स में हम कितना देते हैं 5। ठीक है, वर्बल रेस्पॉन्स में हमें क्या देखना होता है कि पेशेंट का वर्बल रेस्पॉन्स कैसा है। ठीक है, वर्बली में फर्स्टली तो हम देखेंगे दैट इज ओरिएंटेशन। देखेंगे ओरिएंटेशन, कि पेशेंट का ओरिएंटेशन कैसा है। ठीक है, इसमें हम फर्स्टली क्या देखते हैं, पेशेंट का
ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन कैसे चेक करते हैं? हम पेशेंट को पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं ये कौन है, या फिर अभी टाइम कितना हुआ है, या फिर आप अभी कहाँ पर हो, ठीक है। तो वो कभी भी किसी भी चीज़ का अगर हम ओरिएंटेशन देखना होता है तो वहाँ पर 3 चीज़ें ली जाती हैं, पर्सन, प्लेस एंड टाइम, ठीक है। ये 3 चीज़ें हम ओरिएंटेशन के अंदर देखते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट ओरिएंटेड है मीन्स वो ठीक बता रहा है, तो वहाँ पर हम कितना स्कोर देंगे पेशेंट को? 5। कितना देंगे? 5। सेकंड इसमें आता है कंफ्यूज, मीन्स पेशेंट क्या है? कंफ्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट बी ऑप्शन में आता है हमारा कंफ्यूज, मीन्स पेशेंट इसमें क्या है? कंफ्यूज है। हम क्या कर रहे हैं? पेशेंट को से कुछ पूछ रहे हैं और पेशेंट हमें क्या कर रहा है? आंसर कुछ और दे रहा है, मीन्स वो कंफ्यूज है, उसको नहीं पता ठीक से। तो वहां पर हम कितनी रेटिंग देंगे? 4। थर्ड इसमें आता है वर्ड इन एप्रोप्रिएट, वर्ड इन एप्रोप्रिएट, तो वहां पर कितनी रेटिंग देंगे? 3। मीन्स जो उसके वर्ड है वो इनएप्रोप्रिएट है, ठीक है। मीन्स कभी कुछ बोलता है और कभी कुछ बोलता है, या फिर बोलते बोलते वो क्या कर देता है? कोई भी वर्ड किसी भी सेंटेंस में वो इंक्लूड कर देता है, ठीक है। तो उस वक्त हम क्या देंगे? 3 स्कोर देंगे। नेक्स्ट आता है इनकम्प्रिहेंसिव साउंड, नेक्स्ट है इनकम्प्रिहेंसिव साउंड, तब कितना देंगे हम? 2, ठीक है। इनकम्प्रिहेंसिव साउंड का मीन्स पेशेंट से हम अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो वो प्रॉपर एक टोन जो पेशेंट की होती है वो क्या है? इनकम्प्रिहेंसिव है, मीन्स हमें जो एक वॉइस आनी चाहिए पेशेंट की वो क्लियर नहीं है, ठीक है। लाइक जैसे बड़बड़ाना होता है, ठीक है, उस टाइप का। उसके बाद आता है नेक्स्ट लास्ट इज हमारा आता है नो रेस्पॉन्स, और नो रेस्पॉन्स में हम कितना रेटिंग देते हैं? 1। तो डेट इज अ पॉइंट्स ऑफ वर्बल रेस्पॉन्स। तो हमें वर्बल रेस्पॉन्स में क्या क्या देखना होता है? फर्स्टली ओरिएंटेशन, कि पेशेंट ओरिएंटेड है या नहीं, ठीक है। इफ पेशेंट इज ओरिएंटेड देन वी कैन पुट दी 5 स्कोर, ठीक है। ओरिएंटेशन में हमें क्या चेक करना होता है? पर्सन, प्लेस एंड टाइम। आफ्टर दैट अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड है तो हमें कितना स्कोर देना है? 4। अगर पेशेंट का जो वर्ड है वो क्या है? इनएप्रोप्रिएट है, देन हमें क्या करना है? 3 देना है। पेशेंट क्या है? कंप्रिहेंसिव साउंड, पेशेंट की साइड से क्या हो रही है? कंप्रिहेंसिव साउंड आ रही है, दैट इज 2, ठीक है। उसके में हमें कितना स्कोर देना है? 2। एंड लास्ट वन इज नो रेस्पॉन्स, ठीक है। नो रेस्पॉन्स जो है दैट इज अ कॉमन, ठीक है। ये हमारे तीनों स्टेज में क्या है? कॉमन है। तो नो रेस्पॉन्स में हमें कुछ भी नहीं मिलता, रिजल्ट इज निगेटिव। जब रिजल्ट निगेटिव रहे देन नो रेस्पॉन्स, तो हम उसको क्या देते हैं? 1, क्योंकि मिनिमम जो स्कोर है वो जीसीएस का है, दैट इज 1, ठीक है। 1 हमें तीनों स्टेज से लेना है। उसके बाद थर्ड हमारा क्या बचा? आई रेस्पॉन्स हो गया, वर्बल रेस्पॉन्स हो गया, थर्ड वन इज मोटर रेस्पॉन्स, ठीक है। मोटर रेस्पॉन्स में हम क्या देखते हैं? पेशेंट की एक्टिविटी, क्या देखते हैं? पेशेंट की एक्टिविटी। तो थर्ड क्या है हमारा? मोटर रेस्पॉन्स, और हम इसमें कितना स्कोर रखते हैं? मैक्सिमम 6। इसमें फर्स्टली हम क्या देखते हैं? कमांड, कि हम पेशेंट को जो कमांड दे रहे हैं पेशेंट वो फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर पेशेंट कर रहा है तो उसको हमें कितनी स्कोर देनी है? 6। कमांड जैसे हम पेशेंट को बोल सकते हैं अपना राइट हैंड अप कीजिए, डाउन कीजिए, ठीक है। तो जो भी हम पेशेंट को कमांड दे रहे हैं अगर पेशेंट फॉलो कर रहा है तो वहां पर हमें जो स्कोर देना है दैट इज 6। सेकेंड इसमें आता है लोकलाइज्ड पेन, किसी भी एक पार्टिकुलर प्लेस पे हम क्या कर रहे हैं? पेशेंट को कोई पेन दे रहे हो, पेशेंट उसमें क्या कर रहा है? रेस्पॉन्स दे रहा है। लाइक अगर हम आपको क्या करें,
कोई भी अगर हम लोगों को पिंच करता है, ठीक है, तो हम एक रेस्पॉन्स देते हैं ना, बचने की कोशिश करते हैं, या फिर हमें पेन होता है, ठीक है, तो वो अगर ऐसा पेशेंट रेस्पॉन्स दे रहा है तो वहां पर हमें कितना देना है, 5 देना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है विड्रोवल पेन, ठीक है। विड्रोवल पेन, विड्रोवल पेन है तो कितना देना है, 4। विड्रोवल पेन का मीन्स हमने पेशेंट को क्या किया, विड्रो एक पेन दिया और पेशेंट ने क्या किया, एक विड्रोवल किया, मीन्स पीछे की तरफ रेस्पॉन्स किया, ठीक है, तो डेट इज विड्रोवल पेन। नेक्स्ट इसमें आता है एबनॉर्मल फ्लेक्शन, क्या आता है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन। एबनॉर्मल फ्लेक्शन को हम सेकंड नेम क्या बोलते हैं, डिकोर्टिकेट, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है, मीन्स पेशेंट क्या कर रहा है, अगर एबनॉर्मल फ्लैक्शन दे रहा है, ठीक है, तो वहां पर हमें कितना स्कोर देना है, 3। कितना देना है, 3। मीन्स पेशेंट की जो कभी आपने देखा होगा जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनकी क्या होती है, जो मुट्ठी होती है वो क्या होती है, बंद होती है, लेकिन वो अगर इन्वर्टेड है, मीन्स अंदर की साइड बंद है, ठीक है, तो वो क्या है, डीकोर्टिकेट है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है एबनॉर्मल एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स बाहर की साइड, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिब्रेट, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो पेशेंट की मुट्ठी है उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आउटसाइड होगा, ठीक है, आउटवर्ड होगा, मीन्स वो क्या करेगा, आउटवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है, आउटवर्ड मूवमेंट। एंटीकोर्टिकेट में क्या करता है वो, इनवर्ड मूवमेंट। अगर वो आउटवर्ड मूवमेंट कर रहा है तो वहां पर हम स्कोर कितना देंगे, 2। नेक्स्ट लास्ट वन इज हमारा नो रेस्पॉन्स। नो रेस्पॉन्स में हमें कितनी स्कोर देना है, 1। तो दैट इज अ लेवल ऑफ मोटर रेस्पॉन्स। तो क्या क्या चेक करना होता है हमें मोटर रेस्पॉन्स में, कमांड देखना, पेशेंट अगर कमांड्स हमारे फॉलो कर रहा है तो वहां पर कितना स्कोर देना है, 6। लोकलाइज्ड पेन करना है पेशेंट को, अगर वो पेन पर रेस्पॉन्स कर रहा है दैट इज 5 स्कोर। विड्रोवल पेन पे हमें कितना देना है, 4 स्कोर। एबनॉर्मल अगर फ्लैक्शन है, मींस इन्वर्टेड क्या है, मूवमेंट है, तो कितना स्कोर देना है, 3, ठीक है, 3। एंड एबनॉर्मल एक्सटेंशन दे रहा है तो वहां पर कितना करना है, 2 स्कोर। नेक्स्ट इज नो रेस्पॉन्स, अब पेशेंट क्या कर रहा है, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो 1, ठीक है। मैक्सिमम स्कोर कितना होता है जीसीएस का, ये मैंने आपको बता दिया, एंड मिनिमम स्कोर कितना होता है, दैट इज ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, लेवल्स को हम क्या करते हैं, इसमें कैटेगराइज करते हैं। तो अगर पेशेंट का जो टोटल स्कोर है वो 3 से 8 के बीच है तो वो क्या है, अनकॉन्शियस है पेशेंट, ठीक है। अगर पेशेंट का स्कोर 9 से 12 के बीच आया दैट इज सेमी कॉन्शियस, और 13 से 15 के बीच में है दैट इज फुल्ली कॉन्शियस। तो किसी भी पेशेंट का हमें न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शन चेक करना होता है वो किसके थ्रू चेक करना होता है, बाय द हेल्प ऑफ जीसीएस, एंड जीसीएस इज ग्लासको कोमा स्केल। ये एक टाइप की स्केल होती है, इसमें हमें क्या होता है, 3 कैटेगरीज होती हैं, या फिर बोल सकते हैं देयर आर 3 पैरामीटर्स। फर्स्ट इज क्या होता है, इसमें आई रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, एक बार फास्ट डिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें क्या होता है, आई रेस्पॉन्स होता है। सेकंड इसमें क्या होता है,
वर्बल रेस्पॉन्स होता है, एंड थर्ड इस पे क्या होता है हमारा मोटर रेस्पॉन्स होता है। जो आई रेस्पॉन्स होता है इसमें हम कितनी स्कोरिंग देते हैं 4, वर्बल में 5, मोटर में 6। आई रेस्पॉन्स में हम क्या क्या चेक करते हैं, पेशेंट के अगर रूम में जाते हैं और वो खुद से स्पोटेनियसली आई ओपन कर लेता है तो हम 4 देते हैं, बोलकर स्पीच के थ्रू रेस्पॉन्स देता है तो 3 देते हैं, पेन के थ्रू 2 देते हैं, एंड नो रेस्पॉन्स के थ्रू 1 देते हैं। आफ्टर डेट आता है हमारा वर्बल। वर्बल में मीन्स स्पीच के थ्रू मीन्स बोलेगा, ठीक है, माउथ। अगर पेशेंट ओरिएंटेड है तो हमें कितना देना है 5, पेशेंट कंफ्यूज है तो 4, वर्ड इनएप्रोप्रिएट है तो 3, कम्प्रिहेंसिव साउंड है तो 2, एंड नो रेस्पॉन्स है तो 1। मोटर रेस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी उसकी चेक करते हैं, पेशेंट क्या कर रहा है, हमारे जितने भी कमांड्स हैं उनको फॉलो कर रहा है तो 6, लोकलाइज पेन दे रहे हैं उस पर रेस्पॉन्स कर रहा है तो 5, विड्रोवल है 4, एबनॉर्मल फ्लेक्शन है 3, एबनॉर्मल एक्सटेंशन है 2, नो रेस्पॉन्स है 1। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक GCS, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर न्यूरोलॉजिकल। ठीक है, अगर आप किसी भी न्यूरो डिपार्टमेंट में अगर क्या कर ड्यूटी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर GCS कॉमन होता है। ठीक है, हमें हर पेशेंट का GCS स्कोर वहाँ पर मेंशन करना होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज like and subscribe my channel for further new videos. Okay, thank you.